आज का हमारा विषय कर्म फल का सिद्धांत। इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना, उसके उपरांत कर्म की अवधारणा, फिर कर्म के भेद, कर्म का मूल कारण क्या है, कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कर्म का अभाव से क्या होता है, कर्म का फल या परिणाम क्या है, पूर्व जन्मकृत संस्कारों का निराकरण कैसे किया जाता है, और अंत में उपसंहार। सर्वप्रथम प्रस्तावना। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ज्यों-ज्यों इस पर विचार किया जाता है, यह और भी जटिल होता जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की जो गति है बहुत गहन है। कर्म के सिद्धांत की गहनता को स्वीकार किया गया है। महर्षि व्यास ने भी कर्म गति विचित्रा, कर्म की गति की वैचित्र को स्वीकार किया है। फिर भी कर्म के विषय में कुछ बातें निभ्रांत हैं तथा सभी को स्वीकार्य हैं। जैसे यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि फल दिए बिना कृत कर्म का नाश नहीं होता, फल देने के पश्चात ही कर्म का नाश होता है। अर्थात जैसे कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित ही मिलेगा। ना भुक्तम क्षयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। दूसरी मान्यता यह है कि कृत कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। कर्म करने के पश्चात कर्ता उसके फल से बच ही नहीं सकता। अर्थात कर्म किए हैं तो उसको सुख या दुख के रूप में हमको भोगना ही पड़ेगा। तीसरी सर्वमान्य बात यह है कि कर्म जिसके द्वारा किया जाता है उसका फल वही भोगता है। करे कोई भरे कोई की मान्यता यहाँ चरितार्थ नहीं होती। चतुर्थ सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि शुभ कर्म का फल शुभ होता है, सुख होता है, और अशुभ कर्म का फल अशुभ या दुख होता है। जैसी करनी वैसी भरनी इसी तथ्य की ओर इंगित करती है। कोई भी मनुष्य अशुभ कर्म करके सुख प्राप्त नहीं कर सकता और शुभ कर्म का फल कभी दुख नहीं हो सकता। गीता कहती है, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। कर्म के विषय में योग दर्शन कुछ सिद्धांतों को निभ्रांत रूप से स्वीकार करता है। उन सिद्धांतों का विवेचन यहाँ किया जाएगा। सर्वप्रथम कर्म क्या है, यह प्रश्न पर चर्चा करना प्रासंगिक है। कर्म की अवधारणा। सभी प्रकार की जो शारीरिक चेष्टाएं को कर्म नहीं कह सकते। जिन चेष्टाओं के साथ मन का संबंध होता है वही चेष्टाएं कर्म कही जाती है। अर्थात किसी भी क्रिया के साथ जब तक हमारे भाव का सायुज्य नहीं होता तब तक वह क्रिया कर्म के रूप में परिणित नहीं होता। क्रि धातु से मननार्थ मनिन प्रत्यय लगने पर कर्म शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि विचार पूर्वक जो शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है उसी कर्म पर दर्शन शास्त्र में विचार किया जाता है। प्रयत्नादि कर्म चेष्टमुच्यते। कर्म से कर्माशय तभी बन सकता है जब उस कर्म के साथ मन या भाव का संबंध हो। कर्माशय के माध्यम से ही कर्म कालांतर में फल प्रदान करता है। जो कर्म मन संबंध के अभाव में किए जाते हैं उनसे कर्माशय नहीं बनता, अतः वे कर्म फल भी प्रदान नहीं करते। जैसे पलकों का झपकना, हृदय की धड़कन, रक्त का प्रवाह आदि चेष्टाएं कर्म नहीं कही जाती, क्योंकि इच्छा के बिना ही स्वभाव से क्रियाएं की जाती है। श्वास पर श्वास भी कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये क्रियाएं स्वतः ही चलती रहती है।
इसलिए मार्ग में चलते हुए पैरों के नीचे दबकर छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु के मर जाने पर हिंसाजन्य पाप नहीं होता। इसी प्रकार अनजाने में जब कोई शुभ कर्म हो जाता है तो यह कर्म भी उस कर्ता का नहीं कहलाता है। कर्म के भेद अर्थात कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो महर्षि पतंजलि अपने तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, सूत्र में कहते हैं, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञान वरिष्ठेभ्यो वा। अर्थात उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दो प्रकार के कर्मों की चर्चा की है, सोपक्रम और निरुपक्रम, अर्थात उपक्रम सहित और उपक्रम रहित। तो सोपक्रम क्या है? जिसके फल का आरंभ हो चुका है, जो कि अपना फल देने में लगे हुए कर्म है, वो सोपक्रम कहलाते हैं। निरुपक्रम जिसके फल का भोग आरंभ नहीं हुआ है, वो कर्म निरुपक्रम कहलाते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर आगे चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा करते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिनस्त्रिविध मितिरेशम। योगियों के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, जिसके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा कहते हैं, और इन 3 प्रकार के कर्मों के अलावा जो कर्म होते हैं वो योगियों के कर्म होते हैं। तो पहले शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिसके द्वारा सुख भोग होता है, और कृष्ण कर्म उसको कहते हैं जो नरकादि दुखों के कारण है। अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगियों के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उनका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। यह बात पहले कह चुके हैं, इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। योगियों के सिवाय साधारण मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म अर्थात पुण्य और पाप कर्म मिश्रित कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म जो पुण्य और पाप रहित कर्म है, जिससे न पुण्य और न पाप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा करते हैं। कर्म का मूल कारण क्या है? तो इस विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। क्लेश मूलक कर्माशयों का समुदाय, दृष्ट मतलब वर्तमान और अदृष्ट मतलब भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों के करने से चित्त में जो एक अदृष्ट विशेष उत्पन्न होता है, जिसे धर्म अधर्म तथा पुण्य पाप की भी कहते हैं, उसका मूल अविद्यादि क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के वश में होकर ही मनुष्य कर्म करता है। उन कर्मों से धर्माधर्म रूप कर्माशय बनता है। कर्माशय वासना रूप है। यह तब तक स्थायी रहता है जब तक सुख या दुख रूप फल नहीं देता। अतः समस्त कर्माशयों का मूल अविद्यादि क्लेश ही है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। कर्म फल के 2 भेद बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। अविद्यादि क्लेश अथवा
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से जो कर्माशय उत्पन्न होते हैं वह फल की दृष्टि से दो प्रकार का है। पहला है दृष्ट जन्म वेदनीय तथा दूसरा है अदृष्ट जन्म वेदनीय। जिन कर्माशयों का फल सुख और दुख इसी वर्तमान जन्म में भोगना पड़ता है वह कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय कहलाते हैं, तथा जिसका फल वर्तमान जन्म में प्राप्त न होकर भविष्य में प्राप्त होने वाले देहों में भोगा जाता है उन कर्माशयों को अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा जाता है। अब कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कर्म की उत्पत्ति के बारे में महर्षि पतंजलि अपने चौथे पाद में 8वें सूत्र ततः तद्विपाका गुणानाम मेवाभ्यव्यक्तिर्वासनानाम, अर्थात उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके भोगानुकूल वासनाओं की उत्पत्ति होती है। अर्थात धर्माधर्म रूप कर्माशय का मूल अविद्यादि क्लेश है। अविद्या से प्रेरित होकर ही मनुष्य कर्म करता है। कर्म से कर्माशय का निर्माण होता है। वही कर्माशय दृष्ट और अदृष्ट जन्मों में फल प्रदान करते हैं। कर्माशयों का फल सुख और दुख के रूप में प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। जब उन कर्माशयों का मूल अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं तो कर्माशय संसार को उत्पन्न नहीं करते, अर्थात उसके बाद कोई भी कर्म हमको फल नहीं देता। योग साधना के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उन साधारण मनुष्य के कर्म संस्कार से अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। अतः इन कर्मों से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसा ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। अब महर्षि पतंजलि अनादिता या नित्यता की बात करते हैं कर्म की। तो कर्म की अनादिता क्या है या नित्यता क्या है? तो महर्षि पतंजलि चौथे पाद में कहते हैं तासाम अनादितत्वम च आशीषः नित्यत्वत्, उस वासनाओं की अनादिता है क्योंकि प्राणियों में बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में देखा जाता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओं का अनादित्व ही भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। कर्म का अभाव, तो अगर कर्म है क्या इसका अभाव भी हो सकता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हाँ, ये कर्म का अभाव भी हो सकता है। इसके लिए कहते हैं चौथे पाद के 11वें सूत्र में हेतु फलाश्रयालंबनै संगृहीत्वाद्देशाम भावे तद्भावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए इनका अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। वासनाओं का हेतु अविद्यादि क्लेश और उनके रहते हुए कर्म, फल, इन कर्मों का जो फल है वो पुनर्जन्म, आयु और भोग है। आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलंबन है। वासनाएं इनके संबंध से संग्रहित होती रहती हैं। जब योग साधनाओं से इनका अभाव हो जाता है, अर्थात जब विवेक ज्ञान से अविद्या नाश हो जाता है, तब कर्मों में फल देने का सामर्थ्य नहीं रहता। चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और उपयुक्त साधनों के न रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन
इन चारों के अभाव से वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, अतः योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। अब कर्म का फल क्या है, परिणाम क्या है? तो महर्षि पतंजलि दूसरे पाद के 13वें श्लोक में सूत्र में कहते हैं कि सती मूले तद्विपाको जत्यायुर्भोगा। मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। अर्थात जब तक हमारे चित्त में कर्मों के समूह या कर्माशय बना रहेगा, तब तक हम पुनर्जन्म और आयु और भोग को प्राप्त होते रहेंगे। आगे फल के परिणाम के लिए कहते हैं महर्षि पतंजलि, ते आह्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। वे अर्थात जन्म, आयु और भोग हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण होते हैं। जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है वह सुखदायक होता है, और जो पाप कर्म का परिणाम है वह दुखदायक होता है। इस प्रकार आयु जितना समय शुभ कर्म का परिणाम है उतना समय सुखदायक होता है, और जितना पाप कर्म का परिणाम है उतना दुखदायक। वैसे ही जो जो भोग अर्थात सांसारिक मनुष्य के, अन्य प्राणियों के, पदार्थों के और क्रिया एवं परिस्थिति आदि के संयोग वियोग पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं वह हर्षप्रद होते हैं, और पाप कर्म के परिणाम शोकप्रद होते हैं। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही जाती है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब प्रकार के जो कर्म फल हैं वो दुख रूप ही हैं। यहाँ 3 चीजें बताई गई, 3 प्रकार के दुखों की महर्षि पतंजलि चर्चा करते हैं, परिणाम, ताप और संस्कार। तो परिणाम क्या है? जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होते हैं उनका भी परिणाम दुख ही होता है। जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए। दूसरा ताप दुख, सभी प्रकार के भोग रूप दुख विनाशशील हैं, उनके वियोग होना निश्चित है, अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है। इसी तरह मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वे सातिशय ही होते हैं, अर्थात जो उसे प्राप्त है उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है, यह देखकर भी मनुष्य के अंदर संताप बना रहता है, यही ताप दुख है। तीसरा संस्कार दुख, जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है उन अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उनका वियोग हो जाता है तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख का हेतु हो जाते हैं। देखने में भी आता है जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती हैं तब वह उसको याद कर करके रोता है, दुखी होता है। इस प्रकार जीवन में जितने भी सुख रूप हैं उस सुख के अंत में कहीं न कहीं दुख है, अतः ये कर्म का परिणाम ही है। और यह सब गुणों के वृत्ति के विरोध के कारण से है। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व और रज तम के जो गुण हैं उनकी जो प्रकृति है वो सबका एक दूसरे का अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है और एक दूसरे के विरोधी हैं। इसी कारण से जीवन में सभी प्रकार के दुख बने रहते हैं। आगे महर्षि पतंजलि चौथे पाद के 9वें सूत्र में कहते हैं
कि ये जो कर्म संस्कार हैं अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश काल जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फूल भोग की वासनाएं ही उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो भी कर्म संस्कार हैं वो किसी भी समय देश और काल से बंधे नहीं हैं। जाति देश काल व्यवहिता नामप्यांतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्। जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान होने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। कोई कर्म किसी एक जन्म में किया जाता है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया जाता है। यह उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान हो जाता है। इस प्रकार जन्म देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, अतीतानागतम स्वरूपतोत्यभेदात् धर्माणाम। धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो धर्म अविद्या वासनाएं चित्त और चित्त की वृत्तियां अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, जो अभी प्रकट नहीं हुए, वे भी स्वरूप से विद्यमान हैं। अर्थात वस्तु का वास्तव में कभी अभाव नहीं होता। वस्तु के धर्म चित्त और वासनाएं आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है वही सत्ता है, दूसरे की नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता। अतीत और अनागत अवस्था में अपने कारण में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते। यह अपने कारण में विलीन हो जाने उनका नाश या अभाव है। योगी का उन वासनादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः वही योगी पुनर्जन्म में हेतु नहीं बन सकते। पूर्व जन्मकृत संस्कारों का निराकरण, अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, जो संस्कार में वासनाएं और कर्माशय के रूप में जमे हुए हैं, क्या उनका निराकरण किया जा सकता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जरूर। योग की साधना, योग के माध्यम से, योग की अनुसरण से उन संस्कारों को भी क्षय किया जाता है जो जन्म जन्मांतर से हमारे चित्त में संग्रहित हैं। ततः छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः। उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कार से होता है। अर्थात विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में व्युत्थान अवस्थाओं के समय जो वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व के संस्कारों से देखने में आता है। उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब होता है और कैसा होता है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, हानमेषाम क्लेश वदुक्तम। इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कहा गया है। दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका अभाव जैसे प्रतिप्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय से बताया गया है, उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। जब तक किसी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उनके साथ ही होता है, परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पूर्व जन्म के हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके कारण होने वाला पदार्थ का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं होता। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। अर्थात जो कर्माशय हैं उनका नाश धर्ममेध समाधि से होता है, और धर्ममेध समाधि से क्लेश और कर्मों का पूर्णतः नाश हो जाता है। उक्त प्रकार से जब योगी धर्ममेध समाधि की सिद्धि हो जाती है, तब उस योगी के अविद्यादि पंच क्लेश
तथा शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। उस समय योगी के ज्ञान का क्या स्वरूप होता है, इसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यान्त्याज्ञेयमल्पम। उस समय जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत अर्थात सीमा रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ भी अल्प हो जाते हैं। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे हैं एवं उसमें जितना भी कर्म संस्कार में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपयुक्त धर्ममेध समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे सब अल्प हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश में जुगनू, उस समय तक सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व ज्ञात नहीं रह सकता। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। उसके बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। अर्थात धर्म में समाधि के बाद जो कर्मों का परिणाम क्रम है, गुणों का जो परिणाम क्रम है, वो समाप्त हो जाता है। जब योगी को धर्म में समाधि की प्राप्ति होती है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका काम जो पुरुष को भोग और मोक्ष देना था, वह पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम है, वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। अतः वह भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। अंत में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है, अथवा यूं कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। इस प्रकार हमने देखा कि कर्मों की गति बहुत गहन है, वैचित्र है, जिसको समझना सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है। लेकिन योग के महर्षि पतंजलि के सूत्रों को समझकर जीवन में अपनाकर उस कर्म की गहनता को भी समझा जा सकता है और उसके समाधान स्वरूप उस कर्म से बन रहे कर्माशय को नष्ट करके उस पुरुष के शुद्ध स्वरूपतम कैवल्य की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म हमारे बंधन के कारण नहीं बनते, यही कर्म हमको मुक्ति की ओर लेके जाते हैं।